चुनाव है, इस संबंध में हमारे साथी आपके बीच कुछ बात रखेंगे। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि आपके बीच साथी रंजीत जी अपनी बात को रखें। सम्मानित अध्यक्ष जी, शाखा सचिव जी, उपस्थित साथियों को हमारा अभिवादन और सलाम। साथी, ये समय जो है हम सभी कर्मचारियों के लिए बहुत मूल्यवान समय है। आज जो समय आया हुआ है, हमारे अपने भविष्य को चुनने का समय आ गया है। हमें यह चुनना है कि हमारे इस कारखाने के लिए कौन सा यूनियन काम करेगा। हमें यह चुनना है कि हमारे भविष्य का रक्षा कौन यूनियन करेगा। साथी, आप सभी जानते हैं, हम आपके बीच रहते हैं, हम आपके बीच काम करते हैं, हम आपकी हर समस्या को सुनते हैं, आपके हर समस्या में हाथ से हाथ बटाकर उसका समाधान निकालते हैं। आपका भरोसा हमारे ऊपर है। आज तक जो हमने लड़ाइयाँ लड़ी है वो आपके भरोसे लड़ी है। आपकी वो ताकत थी कि जमालपुर कारखाने में 48 घंटे करने का जो फरमान भारत सरकार और भारत सरकार का रेल मंत्रालय ने जो लागू किया था, उसके आपकी ताकत के बदौलत ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन ने वापस कराने का काम किया। ये ताकत आपकी थी, आपने वो हमें वो ताकत दी थी। साथी, आप सभी जानते हैं, कहीं कहीं पे हमें विफलता मिलती है। उसका एकमात्र कारण है कि कुछ दलाल टाइप के यूनियन के लोग, कुछ दलाल यूनियन प्रशासन के साथ जाके खड़ा हो जाता है और हमारी वाजिब मांग को भी वो हमें लेने में रुकावट पैदा करता है। आपको पता होगा साथी, ये जो लड़ाई हमारी 48 घंटे की थी, हम लोगों ने कारखाने के हर कोने में घूम घूम के लोगों को जागरूक किया, CWM को घेरा, CM को घेरा, बात नहीं बनी तो भारत सरकार को घेरा और वहां पे बात को उठाकर इसमें कामयाबी हासिल की। यहाँ भी उन्होंने दलाली का काम किया। उन्होंने, आपको पता नहीं है साथी, उन्होंने यहाँ टाइम फिक्स कर दिया था कि फलाना घंटे में हम तैयार हैं काम करने के लिए। अरे साथी, हम तो लड़ रहे थे 45 घंटा के लिए और वो लड़ रहे थे टाइम के डिवीजन के लिए कि 48 घंटा को कितने डिवीजन में बांटा जाए। ये अंतर है दलाल में और हम में। हम लोग खुल के बोलते हैं, हम लोग ऑफिसर्स के सामने अपनी बातों को, हमारा जो अधिकार है उसको खुल के रखते हैं और हम कहते हैं आप हमारी बातों को मानिए, नहीं मानिएगा धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, आपको 1 इंच आगे नहीं बढ़ने देंगे। प्रशासन को झुकना पड़ता है। बहुत सी बातें हैं साथी। सफाई का मामला था, सफाई के मामले पे हम लोगों ने वादा किया था कि 1 महीने के अंदर सफाई में काम लगेगा। आपका कटिंग क्लीनिंग शॉप चालू होगा, चालू हुआ है। आप सभी जाके देख लीजिए, अब वहाँ कॉन्ट्रैक्टर द्वारा कटिंग का काम चालू हो गया है। फुल फेज में आएगा, हमको इससे भी लीजात जरूर मिलेगी। साथी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ बैगन के सभी साथी हैं। हमारी लड़ाई के बदौलत 80 करोड़ रुपया जमालपुर कारखाने को केवल बैगन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दिया गया है। लगातार हम लोग PNM में इस बात को उठाते रहे कि हम लोग कचरे में काम कर रहे हैं, हम लोग काम करने से इनकार कर देंगे, सतर्क हो जाइए। प्रशासन सतर्क है इस मामले पे। 80 करोड़ रुपए कहीं और नहीं खर्च होंगे, केवल बैगन के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च होंगे। और समय एक दिन आएगा जिस दिन हम भी शाम से कहेंगे कि हम भी जो है बैगन एकदम साफ सुथरा जगह में बना रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने मेहनत की है, वो ताकत आपसे मिली थी। इसलिए साथी, समय आ गया है। आपको अभी हाल फिलहाल में एक बात बता दूं कि अपने यहाँ जूते का सवाल उठा। मैं देखता था, मेरा भी जूता टूट गया था, मैं पुराना जूता पहन के घूमता था। जूता के लिए मैं AWM सर को बोला, वहाँ का OS बोलता है कि आपका AWM तो साइन नहीं कर रहे हैं। हम गए AWM सर के पास, हम कहे कि सर आपका कर्मचारी हम हैं, आप साइन नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा। उन्होंने कहा कि कौन बोला आपको, OS को बुलाए। सामने में बात हुई, दूसरे दिन आपका जूता इशू हुआ, 253
लोग मिले हैं कि नहीं मिले हैं? आप ही लोग बताइए कि WRS1 में जूता मिला कि नहीं मिला। साथ ही एक एक छोटी छोटी बात का हम लोग ध्यान रखते हैं। हो सकता है 10 बात में एक बात हमसे नहीं हो, हम भी इंसान हैं, हम लोग भी आपकी बदौलत लड़ते हैं। लड़ाई में हर जगह तलवार ही नहीं चला देना है, कहीं कहीं कलम से भी काम को निकालना पड़ता है। इसलिए साथी मैं आप सबों से कहूँगा, ये जो समय है दलालों को भगाने का समय है। आपका एकमात्र यूनियन जो आपके साथ खड़ा रहता है। अभी हमारा कोई कर्मचारी या चोरी हो जाए, किसी को चोट लग जाए, हम लोग दौड़े दौड़े हॉस्पिटल तक जाते हैं। अपने बच्चे को बुखार लगा है उसको छोड़ देते हैं, लेकिन अपने कर्मचारी के लिए हॉस्पिटल में खड़ा रहते हैं। अगर इसमें कोई सत्यता नहीं है, आप हम पे सवाल उठाइए, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हम आपके लिए अपना पसीना बहा रहे हैं, अपना खून बहा रहे हैं, आपको भी हमें ताकत देनी होगी। आपकी ताकत के बदौलत ही हम आगे की लड़ाई को लड़ेंगे। साथ ही आपको बता दें, आपको मैं बता दूं, अभी प्रमोशन का सवाल चल रहा था हमारे फीडर साथियों का। हमारे डीजल के साथी भी लड़ रहे थे, मैं भी लड़ रहा था फीडर के साथी की तरफ से। हमने कभी किसी को जाके नहीं बोला कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। हमारे फीडर के साथी मीटिंग भी करते थे, हमको बताते थे कि देखिए हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग आपके खिलाफ हैं। हम कहे एकदम खिलाफ रहिए। अगर हमने कोई गलती की है, अगर हम आपका कोई बात नहीं सुनते हैं, आपको अधिकार है हमारा खिलाफत करने का। लेकिन साथी आपको बता दें, मेन यूनियन लगातार टेबल पे भी बात करती है और मैदान में भी लड़ती है। लगातार हम लोगों ने इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया। आपको पता है साथी, यहाँ से 200 पोस्ट का कटलमेंट करके यहाँ से डिप्टी सीपीओ सर खत्म करना चाहते थे, सरप्लस करना चाहते थे। हमारी लड़ाई वो थी, हमारी लड़ाई ये नहीं थी कि डीजल का प्रमोशन होगा कि नहीं, कि फीटर का होगा कि नहीं। सीट बचेगा तो किसी साथी का प्रमोशन जरूर होगा। हमने उसमें जीत हासिल की और 202 को 404 में कन्वर्ट कराया और 164 जो फीटर के साथी थे उनका भी प्रमोशन हुआ और डीजल के भी लोगों का प्रमोशन हुआ। इसलिए साथी मेन यूनियन जड़ की लड़ाई लड़ती है, आगे आगे केवल घूमने का काम नहीं करती है। अपने दूसरे के भुनाए हुए, दूसरे के लगाए हुए फल को खाने का काम नहीं करती है। हम पौधा भी लगाते हैं, उसको सींचते हैं, पौधा बड़ा होता है, उसका फल हमको खाने का अधिकार है कि नहीं है, ये आप ही लोग बताइएगा। ये फैसला आप सभी साथी कीजिए कि अगर हमने पौधा लगाया है तो उसका फल भी हमको खाना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कल हमारे महामंत्री ईस्टर्न रेलवे के जमालपुर कारखाने में आ रहे हैं। इसलिए साथी कहूंगा कि आप कितनी तादाद में 11 बजे उपस्थित होइए हेल्थ यूनिट के पास। उनको लगे कि जमालपुर कारखाना पहले भी उनके साथ था और इस बार जो नए साथी हमारे आए हुए हैं वो और मजबूती से उनके साथ खड़ा है और जितनी ताकत उनको आप दीजिएगा। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन का इतिहास लाल रहा है साथियों, हमने शहादत दी है और जितने लोग यहाँ पैदा हो गए हैं उनसे एक बार जरूर पूछिएगा कि साथी आप लोग एक संगठन करते हैं, आपके संगठन का इतिहास क्या है। अगर आपका इतिहास नहीं है तो आपका वर्तमान भी नहीं है और आपका भविष्य भी नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। साथी ये जो मैं बोल रहा हूँ वो आपकी ताकत है और ये ताकत आपके सामने नहीं दिखाई दे रही है, ये ताकत उस लाल कोठी के सामने भी दिखाई देती है। एक मेरा ब्रांच काउंसलर भी वहाँ चला जाता है तो पूरी ताकत से अपनी बात रखता है और यहाँ का प्रशासन उसको धैर्यता के साथ सुनता है और उस पर फैसला लेता है। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि कल जो महामंत्री आ रहे हैं आप सभी साथी 11 बजे उपस्थित होइए और एक मजबूत प्रदर्शन जो हमारा कारखाने के अंदर होने वाला है उसमें मजबूती से भाग लीजिए और कल के रैली को सफल कीजिए। और WRS1 के जो साथी यहाँ उपस्थित हैं, साथी कल मैंने महामंत्री को स्पेशल तौर पे कहा है कारण कि हमारा जो सफाई का मामला है बहुत गंभीर है। मामला गंभीर होने के कारण मैंने उनसे निवेदन किया है कि महामंत्री जी 9 बजे WRS1 में चाय बूथ पे हमको समय दीजिए 15 मिनट का, हमारे कर्मचारियों का आप ग्रीवांस को सुनिए और GM के पास इस बात को उठाइए। इसलिए निवेदन करूंगा कि चाय दुकान पे 9 बजे हमारे जो भी साथी काम कर रहे हैं
15 मिनट का समय निकालिए। हम कहीं कोई आपके काम में व्यवधान नहीं डालेंगे। आप रोज घर जाते हैं, जाइए, लेकिन अपने लिए कल का समय दीजिए और 11 बजे का जो प्रदर्शन है उसको सफल कीजिए। महामंत्री की बातों को सुनिए और WRS1 के साथ ही 9 बजे चाय दुकान पे आप उपस्थित होइए और अपनी बात महामंत्री को सुनाइए। वो भी लगे वही चाय दुकान पे 9 बजे आप लोग उपस्थित होइए और महामंत्री जी को अपनी बात करेंगे। और मैं इतना ही आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हम लोग को ताकत दीजिए और आपका कोई भी ग्रीवांस बाकी नहीं रहेगा। और जो आगे की बातें होंगी हमारे सेक्रेटरी साहब आपके सामने रखेंगे। UPS, OPS, NPS, इन सब बातों में मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ। अभी जो है जो सबसे बड़ी लड़ाई है अपने को बचाने की लड़ाई है, कारखाने को बचाने की लड़ाई है। इसलिए यूनियन को आप लोग बैंकर छाप पे वोट दीजिएगा और इस कारखाने को बचाने का काम कीजिएगा। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, स्टैंड वुमेन्स यूनियन जिंदाबाद। और आपका मोहर